सबको जय श्री राम। एक नगर था। नगर में एक मियाँ बीबी रहते थे। पंडित और पड़तैनी रहते थे और बहुत धार्मिक टाइप का था पंडित। और सुबह उठता, शिव मंदिर जाता था और शिव मंदिर में वो पूजा पाठ करता था। उसका वही काम था। तब तक वो मंदिर नहीं जाता था, तब तक वो मुंह में एक दाना भी नहीं डालता था और नहा धो के सुबह उठता था और सीधा मंदिर जाना। मंदिर में उसने पूजा पाठ करनी, सफाई करनी और उसके बाद घर आता था। वो बहुत और आदमी की हेल्प करता था, गरीब आदमी की। बहुत धनवान था और बहुत पैसे वाला था और बहुत धन वाला था वो। फिर उसने सब गरीब आदमी की सहायता करता था और जो भी गरीब आदमी आते थे उनकी सुबह से शाम तक भिक्षा देता था और को देता रहता था वो। जैसे सुबह के शाम तक उसके पास मांगने वाले आते थे, किसी के खाली हाथ नहीं छोड़ता था। जो भी उसके घर में आता था चाय पानी पिलाता था, भूखा किसी को नहीं छोड़ता था। उसका डेली यही काम करता था। जिस गाँव में देखो नीचे पानी नहीं होता था, जिस गाँव में पानी नहीं होता था उस गाँव में कुएँ निकालता था वो। पानी के कुएँ निकालने उसने, हाँ, फिर उस गाँव में उसने पानी के कुएँ बनाने। जिस लड़की गरीब लड़की होती थी, किसकी शादी नहीं होती थी, उसने उसकी शादी करानी और गरीब घर की हेल्प करता था, उनकी शादी करानी, बेटी की शादी कराता था वो। हाँ, फिर वो क्या करता था, गांव में मंदिर नहीं होता था, किसी गांव में दूर दूर तक जा उसको पंडित तो जाता था वहाँ। उसने देखना कि भाई गांव में मंदिर नहीं है, उसने छोटा जैसा मंदिर देना बना के वहाँ। ऐसा उसका यही काम था। बड़ी सालें हो गई ऐसे करते करते। और पूजा पाठ डेली करता था वो। व्रत बहुत ज़्यादा रखता था वो। कभी कभी रोटी खाता था, बाकी उसने डेली व्रत रखने, डेली व्रत रखता था वो। हर दिन उसका व्रत होता था। फिर शाम को पूजा पाठ करनी उसने, उसके बाद उसने मुंह में दाना डालना। ऐसे तब तो कुछ नहीं करता था। मंदिर जा डेली जाना उसने, चाहे कितना भी उसको काम हो, कितना भी उसको हो मुश्किल हो, मंदिर जाके उसके बाद वो खाना खाता था। मंदिर उसने डेली जाना, वही काम करता था। उसकी जो पत्नी थी वो बहुत आलसी थी और वो कभी भी जाती नहीं थी। उसने ऐसा बोला, जो मार आते थे मांगने वाले वो बोलती सीधे उनको, तू जा, बोले तेरे को है, बोले आपको है, बोले शौक, मेरे को शौक नहीं है बोले मांगने देने की। बोले मैंने नहीं बोले देना, बोले मैं बोले तुम आ गए बोले इस देने से। उठना बोले बार बार मेरे को बोले खड़े उठना पड़ता है। ऐसे ऐसे दिन निकलते रहे निकलते रहे निकलते रहे। एक दिन ऐसा हो गया कि भगवान उसकी परीक्षा लेने आया। उस लेडीज की परीक्षा लेने पंडित तो खुद सुबह उठा और मंदिर जाता था, पीछे से भगवान उसको परीक्षा लेने आया और भगवान साधु के रूप बन के आया और उसको आवाज जाने लगा, वहाँ भाई भिक्षा मांगने लगा। और पड़तैनी उठी और बड़े पहले तो उसको खड़े होने देना, बाहर कई देर तो खड़ा रहा। वो बार बार आवाज़ डालता रहा। उसके बाद फिर पड़तैनी आराम से उठी। बोले क्या, बोले बार बार आते, बोले एक ही बार आए करो। बोले तो बोले पंडित जी घर में होता, बोले तब आए करो बोले भिक्षा मांगने। बोले मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बोले ये बार बार उठना है, बोले इस धन से, बोले ऐसे, बोले मैं सुखी है, बोले बार बार उठना, बोले क्या धन है, बोले ऐसा बार बार बोले उठना पड़ता। बोले मेरे, बोले ना कोई सोने का टाइम, ना बोले किसी चीज़ का टाइम है, बोले मैं बार बार, बोले मेरे को ना कोई काम करने का है। मैं तो बोले दुखी हो गई, बोले इस धन से भी, इस धन से, बोले ऐसे ठीक है। बोले उसने बोला भगवान थी बाबू साधु बन के आ गया। बोले हाँ जी ऐसी बात है। बोले हाँ, बोले देवी ऐसी बात है। बोले हाँ ऐसी बात है। बोले मैं तो बोले बड़ी दुखी हो गई, बोले इस पंडित ने बोले मेरे को दुखी करके रखा है। बोले पंडित जी बोले बोले सुबह से शाम को देता होता, बोले मेरा वही है, बोले एक ही है, बोले बांटने वाला बहुत, बोले मेरे से नहीं बोले होता। बोले ना, बोले मेरे को पसंद है बातें। बोले ठीक है। पंडित जी मंदिर से आया और कुछ बोला कि गुस्से से अपने पति से बोलने, बोले मैं, बोले दुखी हो गए, बोले इसे, बोले इसे उठने बैठने से। बोले आप, बोले मंदिर जाते, बोले फिर बुलाते हैं, बोले फिर बोले मेरे को उठना पड़ता, बोले पीछे से मेरे को देने कर, बोले बाहर, बोले भिक्षा लोग का, बोले मैं, बोले बिल्कुल पसंद नहीं, बोले इस काम से, बोले दुखी हो गए। बोले अब कर, बोले कम, बोले बंद कर, बोले बांटने को। बोले वो तेने, बोले खुद देना, बोले तेने इतना इतना धनवान है, बोले खुद बैठ, बोले घर में खुद दे, बोले मेरे से नहीं बोले होता। बोले मेरे, बोले उठना बैठना खुद मुश्किल होता। बोले तू, बोले बार बार मेरे को, बोले बाहर पड़ता, बोले मैंने निकला। बोले पंडित रहा चुप हो भाई। बोले बाहर आए थे, बोले कौन आए थे, बोले बस एक साधु आए थे, बोले बाहर, बोले महात्मा, बोले महात्मा लगा, बोले मेरे को ऐसे से बोले कि बाहर आ, बोले ऐसे से दे, बोले मेरे भिक्षा दे। बोले तब पंडित लगा सोच रहे भाई अब कौन होना। वो तो इतना अच्छा थी, उसको देखो दूर दूर तक मानते थे पंडित जी को। इतना बढ़िया आदमी थी वो, जो गरीब आदमी की सहायता करनी उसने, मंदिर जाना, जगराते करने उसने, गाँव में उसने भंडारे करने, मंदिर में उसने भंडारे करने। इतना अच्छा पंडित थी उसके पास हो। सुबह से शाम तक मांगने वाला होती थी, लाखों करोड़ों पंडित थी वो। उसको कोई काम थी भगवान ने रखी हुई, हर चीज़ थी उसको दी हुई, हर चीज़। ऐसी ऐसी बातें होने लगी। फिर धीरे 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 पंडित ने सोच लिया कि धीरे धीरे धन लगा कम होने, धन लगा कम होने उसका। 8 दिन के बाद अंदर धन का कोई पता नहीं लगा, धन कहाँ गया और कहाँ नहीं। पंडित परेशान हो गया। पंडित इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए। पंडित ने सोचा ऐसे कि मेरी लाड़ी के पास, मेरी पड़तैनी थी, मेरी पत्नी, उसके पास आया माँ बाप भगवान परीक्षा लेने। अब देखो उसी का काम है, भगवान का काम है भाई। अब भगवान ने, इसने ऐसे ऐसा लगी बोलने, इस भाई मैं दुखी हो गई इससे, तो दुखी है तो उसने भी 8 दिन के अंदर हो धन कुछ नहीं रहा। बोलते ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, पैसा ढीला है ज़्यादा घमंड भी मत करो भाई, आदमी को इतना कर होना चाहिए। हाँ ठीक है भाई, ये प्रभु चढ़ाने को भी देर नहीं लगाता, गिराने को भी देर नहीं लगाता है, ऐसा करता है।
तब लगा पंडित को पता भाई भगवान ही आ गया। तब लगे मांगने आने तो पंडित बाहर में निकले कर आया। तब उनने एक दासी थी रखी, उसको भेजते थे बाहर, निकलो भाई है नहीं धनवान पंडित जी हो रहे हैं नहीं पड़ते नहीं घर में, वापस लाके भेजने। पंडित जी तो शर्म के मारे उठने को नहीं रहा। पंडित जी ने ऐसा किया भाई यहाँ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। दूर दूर तक जाते पंडित, माना वो पंडित थी, ईमानदार पंडित थी। मंदिर जाना उसने, पूजा करनी, वहाँ भी को बांटता था, वहाँ भी पैसे बांटने उसने मंदिर जाके भी। पहले सफाई करनी सुबह उठ के मंदिर में उसने, उसके बाद देखो उसने पूजा पाठ करनी, उसके बाद वहाँ मांगने वाले होते थे खड़े, वहाँ उसको भी देना उसने, उनको देना दे के आता थी, तब तक घर नहीं आता था। ऐसे ऐसे करता थी पंडित, बहुत धनवान थी, बहुत अच्छा पंडित थी वो, ईमानदार पंडित। लाड़ी ने देखो एक ही रात कर दिया उसका, कुछ दिन रखा। फिर उसने सोचा यहाँ तो मेरी भाई भी अब शर्म लगी होने, ना मंदिर लगा जाने, मंदिर दुखी हो गया वो, मंदिर जाना तो वहाँ मांगने वाले आते हैं, घर में तो कुछ नहीं रहा। थोड़ा बहुत रहा, उसने सोचा तो मैंने इनको रखना, इसको पढ़ देनी को भी। उसने सोचा यहाँ रह के तो फायदा है नहीं। अब वो सीधा निकला दूसरी नगरी गया, और दूसरी नगरी भाई वो लकड़ी वो कुछ नहीं रहा, दूसरी नगरी उसको दूर दूर तक पता था, एकदम काम कहाँ मिलेगा पंडित जी को। पंडित जी ने सोचा ऐसा, अब भाई वहाँ गया दूर, वहाँ लगा वो भूखा लगा, पंडित जी भूखा हो गया, वहाँ कोई खाने को नहीं रहा उसके। तब उसको सोचा उसने लकड़ी बेचने की शुरू, जंगल में जाता था और वहाँ से लकड़ी का बोझा ले आना, और उसने नीचे बाजार में बेचना। तब भी पंडित जी वहाँ एक मंदिर थी, वहाँ मंदिर जाना, गुड़ का भोग लगाना उसने, वहाँ मंदिर जाना उसने, वही काम, अपनी रोटी भी उसने वही करना, डेली उसने डेली जाना बेचारे ने उसने। तो प्रत्यानी को थोड़ा बहुत थी वो जो रहा हुआ घर में खर्चा पानी वो रखा प्रत्यानी को, भाई इसको तू खाते रहे। और मैं निकल गया दूसरी नौकरी। अब शौर्य के मारे मैं क्या खड़ूँ, किसके पास बोलूँ ऐसी बातें, ऐसे किया उसने देखो प्रत्यानी ने। तो बोलते ऐसा ज़्यादा घमंड में आदमी को करना चाहिए, ज़्यादा घमंड करते आदमी वो मारे तो कोई बात नहीं, कोई पता नहीं लगता कब क्या होना, आज रात को ऐसा है, आंखें बोले खोलने को देर होती है और गरीबी पड़ने को देर नहीं लगती है। इससे ऐसा है सबके साथ ठीक रहो, जितना भी धनवान है उसको देखो ईमानदारी से खाओ और ईमानदारी से यूज करो। ऐसे नहीं कि घमंड किया भाई ऐसे मेरे से नहीं होता, ऐसा मेरे से नहीं होता, कहना पड़ता। बोलता आदमी चाहे 10 बार भी गिरे नीचे उठो, धनमान का चिंता मत करो, धनमान आता है, अपनी इज्जत बचाओ, गिरने से बचो। धनमान तो आता रहेगा जाता रहेगा, आदमी उसको परवाह मत करो, परवाह करो अपनी इज्जत की, इज्जत रखो बचा के। चाहे चाहे लोग देखो गिराने की बात करें, 10 बार भी गिराएंगे लोग, 10 बार उठो खड़े, 20 बार भी गिराएंगे 20 बार खड़े उठो, उनके सामना करो। धनमान की चिंता छोड़, धनमान तो आता रहता है जिंदगी में, आते जाता तो रहता है, ये तो प्रभु का है। प्रभु देखो देता भी है तो धनमान भी बनाता और गिराता भी है। तो उनको देखो वाला कोई बात नहीं, लाखों आते में आदमी आते थे उनके पास देखो मांगने के लिए, एक ही रात आया और 8 दिन लगे उसको उतना खत्म होने को, नौकरी छोड़नी पड़ी और जगह जाना पड़ा, नहीं तो बेइज्जती लगी उन्हें। तो ऐसा होता है, ईमानदारी से करना चाहिए। तो देखो ईमानदार थी पंडित, बराबर ईमानदार कोई आदमी थी। देखो वो उनकी जो पत्नी वो लगी ऐसे ऐसे करने, देखो घमंड हो गया ना, मेरे से नहीं उठा जाता, मेरे से बार बार उठना पड़ता है, ऐसे रहे बोल रहे। तो वैसे प्रभु ने सोचा इनको तो बड़ा भारी घमंड हो गया, वो एक रात कर दिया खत्म, बस हो गया। तो ऐसा पंडित को शर्म हो गया बेचारा, जैसा वो बहुत अच्छे पंडित जी थी, और दूसरे गाँव गया और वहाँ लकड़ी बेचने का काम करो। तब बोलते ऐसा कि आदमी को गिरने की कोई देर नहीं लगती है, उठने के लिए फिर बड़ा टाइम लगता है। इसे ऐसा है, आदमी देखो 2 आदमी होते दुश्मन कैसे होते हैं, घराने के करते हैं, ये तो ऐसा ही इनको करो, और किस तरह से थोड़ा जैसा तो आदमी तो उनके सामने हो गया, थोड़ा झुक गया और उसको और झुकाते हैं लोग, उससे ऐसा करो और के सामने मत झुको, झुको इस मालिक के सामने, और के सामने सीधे खड़ो, 10 बार भी हमारे को गिराएंगे 10 बार खड़े उठो, उनका सामना करो। ऐसा धन मान की चिंता नहीं करनी, यार हम कमाएंगे आज, देखो और के सामने लगे हाथ जोड़ने, धन मान आता रहता, पहले अपनी इज्जत बचाओ। धनवान जी में आना और कमाना इसीलिए तो आए हैं, साथ तो हमने ले नहीं जाना है। हाँ अपने जो हमारे को चाहिए उतना करो, चाहिए उतना करो, कमा सकता आदमी, ये प्रभु है देने वाला, पर ऐसे किसी के सामने मत झुको। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।